हम बहुत सारा समय अपनी वार्डरोब के सामने खड़े होकर यह सोचने में लगा देते हैं कि आज क्या पहना जाए। लेकिन अगर वार्डरोब अच्छे से ऑर्गेनाइज है तो इस समय को बचाया जा सकता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप अपनी वार्डरोब को कुछ हैक्स एंड कुछ ट्रिक्स को फॉलो करके हमेशा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। किसी भी स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे काम नहीं आती हैं, उन्हें वहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी साड़ीज़ हैं जो मैं इस समर सीज़न में बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ, क्योंकि इनका फैब्रिक समर फ्रेंडली नहीं है। इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पर एक लॉन्ड्री बैग ले रही हूँ एंड इस तरीके से मैंने यहाँ पर इन्हें रख दिया है। देन इस तरीके से मैं इन्हें कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दूँगी। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स हैं जो मैं इस समर सीज़न में बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ, उन्हें भी मैंने इस तरीके से एक पिलो केस के अंदर रख दिया है। हम जब भी कार्डबोर्ड बॉक्स में अपने क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज रखें तो पहले उन्हें किसी कपड़े से या किसी बैग से रैप करें, नहीं तो कार्डबोर्ड बॉक्स की स्मेल क्लोथ के अंदर इंसर्ट हो जाती है। अब इस बॉक्स को आप अपने बेड में रख दीजिए एंड नेक्स्ट विंटर के लिए दोबारा इसे यूज़ कर लीजिए। ब्लाउज़ को हमेशा साड़ी के साथ ही हैंग करें। कोशिश करें कि ब्लाउज़ साड़ी के नीचे ही हैंग हो, जिससे आपकी वार्डरोब को एक नीट लुक मिले और ब्लाउज़ भी आपका डस्ट फ्री रहे। ये एक हैक जो मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। कुछ सेफ्टी पिन्स अपने हैंगर में ही इस तरीके से डाल के रखती हूँ, जिससे मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मुझे सेफ्टी पिन के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़े। जब भी हम साड़ियाँ हैंग करते हैं तो हमारी जो कॉटन की साड़ीज़ होती हैं वो एक इक्वल पैरेलल एक तरीके से हमारी हैंग हो जाती है, लेकिन जो शिफॉन और सिल्क की साड़ीज़ होती हैं वो कभी भी पैरेलल नहीं होती, ये इधर उधर भागती ही रहती हैं। तो इसके लिए एक तरीका है। तो यहाँ पे काम करेगा ये छोटा सा न्यूज़पेपर का टुकड़ा। आप इस तरीके से अपनी सिल्क और शिफॉन की साड़ी के अंदर इसे लगा के रखिए, देन आप हैंगर में हैंग करिए। आपकी साड़ी कभी भी हैंगर से नहीं निकलेगी। इस तरीके से हमारी साड़ीज़ को बहुत ही नीट लुक मिलता है एंड इन्हें कैरी करने में भी बहुत इजी होता है। हमें अपने सारे डेली वियर्स अपनी अपर शेल्फ पे ही रखनी चाहिए, जिससे हमें इन्हें लेने में और इन्हें रखने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पर है एक ये DIY ऑर्गेनाइज़र। इसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने उसमें एक डिफरेंट फैब्रिक यूज़ किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो भी सारे डेली वेयर है इसी तरीके के एक ऑर्गेनाइज़र में सेट करके रख रही हूँ, जिससे कि मुझे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र को नहीं खोलना पड़े, सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइज़र में मुझे सारी चीज़ें मिल जाएं। और यहाँ पे इसी के साथ एक बास्केट में मैंने सारे अपने नाइट वेयर्स एंड अपने स्पोर्ट वेयर्स को भी रख दिया है, जिन्हें मुझे सबसे ज़्यादा डेली में ज़रूरत होती है। हमें अपनी टॉप शेल्फ काउंटर पर एक एक्स्ट्रा बास्केट ज़रूर रखनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इस खाली बास्केट का यहाँ पर क्या काम, क्योंकि होता क्या है जब हम जल्दी जल्दी में होते हैं तो सारी चीज़ों को इस तरीके से टॉप शेल्फ पर बिना ऑर्गेनाइज किए हुए ही रख देते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कन्वीनियंट होता है और इस तरीके से बहुत क्लटर्ड हो जाता है। तो अगर हम सारा सामान इस बास्केट में रख दें तो ये बहुत ही क्लटर्ड फ्री रहेगा और जब भी आपको समय मिले इन सारी चीज़ों को आप उनकी जगह पर लगा दीजिए। आप ट्राई करके देखिएगा, ये हैक आपके लिए बहुत काम करेगा। ऐसे कपड़े जो आप बहुत कम पहनते हैं उन्हें ऐसी जगह रखें जिससे कि वो अपने डेली वेयर कपड़ों के साथ डिस्टर्ब ना हो और हमेशा ऑर्गेनाइज रहें। जैसे कि यहाँ पर मेरी बहुत सारी ऐसी जीन्स हैं जो मैं कभी कभी ही पहनती हूँ, उन्हें मैं इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ और इन्हें मैं अपनी वार्डरोब में इन्हीं के पास रख दूँगी, जिससे मुझे इन्हें लेने में भी दिक्कत ना हो, ना मुझे इन्हें रखने में दिक्कत हो। हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें ही संभाल कर रखने होते हैं
और बच्चों की रीच से भी दूर रखने होते हैं, जैसे कि ग्लॉसरी बिल्स, वारंटी कार्ड्स, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर है मेरे पास एक हेयर ड्रायर का डब्बा, जिसमें मैं बहुत टाइम से इन्हें इस तरीके से वर्टिकली ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मुझे यहाँ से इन्हें लेने में भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो इस कार्डबोर्ड बॉक्स में मैं 2 साल से अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ। तो मैंने इसे थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए इस पर एक गिफ्ट रैपिंग पेपर से इस तरीके से रैप करके रख दिया है, जिससे मेरी वार्डरोब और भी सुंदर लग रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी टॉवल्स हैं जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ। इन्हें भी मैंने इस तरीके से आगे की साइड रख दिया है, जिससे मुझे इन्हें लेने में कोई भी परेशानी ना हो। जब भी हम मार्केट से कुछ बटन वाले क्लोथ्स को परचेज़ करते हैं तो उनके साथ एक्स्ट्रा बटन हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन जब हमें इन्हें वॉश करते हैं या फिर इन्हें ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं तो कई बार बटन रिमूव होकर कहीं गिर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए नए फैब्रिक को या नए क्लोथ को ख़रीदते ही उनमें से सारे एक्स्ट्रा बटन को इस तरीके से पहले ही रिमूव करके कहीं पर स्टोर करके रख लीजिए। तो यहाँ पर है मेरे पास ये डॉम्स इरेज़र की छोटी सी डिब्बी, जिसमें मैंने अपने सारे बटन्स को इस तरीके से रख लिया है। अब मैं अपनी वार्डरोब में इसे कहीं पे भी रख दूँगी, जिससे मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसे यूज़ कर सकूँ। यहाँ पर इसी तरीके से मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में अपने सारे टॉप्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। मेरी वार्डरोब बहुत छोटी है, तो अगर आप भी अपनी वार्डरोब में वर्टिकल स्पेस को यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे लिड ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करिए, या फिर कोई कार्डबोर्ड बॉक्स ले लीजिए जिसमें लिड लगा हो। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़र में अपने सारे पेटीकोट को एक फ़ाइल सिस्टम में ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। अब इसके बाद जो स्पेस है हम इसे भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ब्लाउजेज़ हैं जो मैं मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ, उसको भी मैंने इस तरीके के एक लिड वाले कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया है। आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने बहुत टाइम पहले डीमार्ट से ख़रीदा था। इसमें भी मैं अपने जो भी एक्स्ट्रा नाइट वियर हैं, एक्स्ट्रा स्पोर्ट वियर हैं और कुछ मेरे जो भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम हैं, उन्हें मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र से आपकी जो वार्डरोब है बहुत सुंदर लगती है और आपके कपड़े भी जल्दी से डैमेज नहीं होते हैं। इस तरीके का एक छोटा सा और मेरे पास है ऑर्गेनाइज़र। इसमें मैं अपने जो एक्स्ट्रा बेल्ट्स हैं उन्हें मैं अपने इसमें डाल के रख देती हूँ। सो इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र से आप अपने स्पेस को बहुत ही क्लेवरली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल स्पेस यूज़ करने के लिए इस तरीके से एक जुगाड़ भी कर सकते हैं। ये कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल को कट करके मैंने कुछ सॉक्स को यहाँ पे डाल दिया है। वैसे गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, पर मैंने एक आधी यहाँ पर रख दिए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी साड़ीज़ हैं जो मैंने छोटी मोटी गैदरिंग में पहननी है, तो इस तरीके की साड़ीज़ को मैंने इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में रख दिया है। हैवी साड़ीज़ को मैं अपने बेड बॉक्स में ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अब यहाँ पे आती है इस तरीके के पर्सेस और क्लचेस की बारी। तो यहाँ पर क्लचेस और पर्सेस को मैं इस तरीके की बास्केट में ऑर्गेनाइज रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ से अपनी साड़ी की मैचिंग से या अपनी ड्रेस से मैचिंग से लेने के लिए बहुत आसानी रहती है। ज्वेलरी को बहुत सारे बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज रखना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। हमें जब भी कोई ज्वेलरी चाहिए तो हमें इतने सारे बॉक्सेस लेकर उन्हें ढूंढना पड़ता है, और इतने सारे बॉक्सेस को रखने में बहुत ही मैस क्रिएट हो जाता है और बहुत सारा स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इतने सारे बॉक्सेस की जगह हम कोई एक ऐसा बॉक्स लें जिसमें हमारी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज हो जाए। तो यहाँ पर है एक ये DIY ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने वेडिंग इनविटेशन कार्ड के बॉक्स से बनाया था। इसमें मैं अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, मुझे बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ इस तरीके के ज्वेलरी पाउचेस, जिसमें आप किसी भी ज्वेलरी को रखेंगे बहुत ही क्लियर इमेज आपको मिलेगी। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर 10 to 20 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो मैंने इस तरीके से अपनी सारी ज्वेलरीज़ को इसमें ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अब मुझे अपनी ज्वेलरीज़ को लेने के लिए बहुत सारे बॉक्सेस को खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ही बॉक्स में अपनी सारी ज्वेलरी मिल जाएगी।
इस बॉक्स को हम किसी भी अपनी छोटी सी ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और अपनी वार्डरोब की सुंदरता को भी बढ़ा सकते हैं। वार्डरोब का डोर भी स्पेस सेविंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर है एक DIY ऑर्गेनाइज़र जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने जब से इसे बनाया है मैं इसी में ही अपने सारे दुपट्टे ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और मेरी वार्डरोब के लुक को भी इन्हांस कर रहा है। कुछ हैंडबैग्स भी मैं यहाँ पर अपने दूसरे डोर पर हैंग करके रखती हूँ। मुझे लगता है कि बैग को ऑर्गेनाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। इस तरीके के प्लास्टिक पाउचेज़ में भी हम अपनी कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बहुत ही क्लियर इमेज हमें इनसे मिलती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने हैंकीज़ और अपने मास्क को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है और इस तरीके से हैंग किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि हमारी पूरी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन के बाद कैसी लग रही है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।